शांतिपुर एक दूर दराज का गांव, जहां समय जैसे थम सा गया था। यहाँ की आबादी बहुत छोटी थी, लेकिन गांव की सादगी और शांत वातावरण लोगों को आकर्षित करता था। हर तरफ हरियाली और खेतों के बीच में बसे इस गांव के बारे में एक अनजानी खौफनाक कहानी हर किसी के मन में छिपी थी। गांव के उत्तर में एक घना जंगल था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात के समय। इसी जंगल के बीचों बीच स्थित था कालरात्रि मंदिर। यह मंदिर बेहद पुराना था, जिसके बारे में लोग किंवदंतियां सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ देवी कालरात्रि की पूजा होती थी, जो अत्यधिक क्रोधी देवी मानी जाती थी। कोई नहीं जानता था कि यह मंदिर कब और कैसे बना, लेकिन पीढ़ियों से यह मान्यता थी कि देवी को कभी भी क्रोधित नहीं करना चाहिए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले गांव के लोग यहाँ देवी की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने मूर्ति का अपमान किया और तब से देवी ने गांव पर श्राप डाल दिया। गांव के लोग अब देवी की पूजा सिर्फ दूर से करते थे, कोई भी मंदिर के अंदर नहीं चाहता था, और दिन ढलने से पहले लोग उस इलाके के पास जाने से भी डरते थे। इस भय की वजह से गांव का एक अजीब सा नियम था, कभी कोई रात के समय जंगल की ओर नहीं जाता था, और अगर कोई इस नियम को तोड़ता था तो उसे रहस्यमय तरीके से गायब होते देखा गया था। राहुल, सुमन, विकास और पूजा ये 4 दोस्त थे जो शांतिपुर में पले बड़े थे। हालांकि गांव के बाकी लोग कालरात्रि मंदिर की कहानियों से डरे हुए थे, ये चारों दोस्त इन्हें केवल अंधविश्वास मानते थे। राहुल और विकास दोनों पढ़ाई के लिए शहर जाते थे और सिर्फ छुट्टियों के दौरान गांव आते थे। उन्हें इस तरह की मान्यता बेहद प्राचीन और काल्पनिक लगती थी। पूजा और सुमन भी इन कहानियों को बकवास मानते थे, मगर मन के किसी कोने में यह डर भी था कि कहीं ये बातें सच तो नहीं। एक दिन राहुल और विकास ने सोचा कि क्यों न मंदिर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। उन्होंने फैसला किया कि वे रात के समय मंदिर के अंदर जाएंगे और वहां जो भी हो उसे कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। सुमन और पूजा ने शुरुआत में मना किया, लेकिन राहुल और विकास ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि यह महज एक मज़ेदार रोमांचक अनुभव होगा। वे चारों रात होने का इंतजार करने लगे। जब गांव में सभी लोग सो गए, तब वे चोरी छिपे अपने घरों से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। यह रात बेहद ठंडी और अंधेरी थी। पेड़ों के पत्तों से हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में डर बढ़ने लगा था। जंगल में प्रवेश करते ही हवा भारी लगने लगी। घने पेड़ों के बीचों बीच रास्ता बनाते हुए वे आखिरकार उस पुराने और भयावह मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। मंदिर के बाहर खड़े होकर चारों ने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डर को नज़रअंदाज किया और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो उनके शरीर को सिहरन से भर रही थी।
मंदिर के अंदर एक बड़ी मूर्ति थी। यह कालरात्रि देवी की मूर्ति थी। देवी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उनकी बड़ी लाल आंखें किसी भी देखने वाले को डरा सकती थी। सुमन ने मूर्ति की ओर इशारा करके मजाक किया, यही है वो भयंकर देवी जिनसे गांव वाले इतना डरते हैं। बाकी दोस्तों ने भी हंसते हुए उसका साथ दिया। राहुल ने कैमरा निकालकर मूर्ति का वीडियो बनाना शुरू किया। विकास ने मूर्ति के सामने जाकर सेल्फी लेने की कोशिश की। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगी और मंदिर के दरवाजे जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गए। चारों घबरा गए। सुमन ने देवी के वस्त्रों को छूने की कोशिश की और तभी मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। पूजा ने सुमन को रोकने की कोशिश की, ये मत करो, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सुमन ने हंसते हुए उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। यह बहुत डरावना था और अब चारों को एहसास हो रहा था कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही है। हवा में भारीपन था और हर कदम पर उन्हें डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही वे गांव वापस पहुंचे, उन्हें एक और अजीब अनुभव हुआ। गांव का माहौल अचानक से बदल चुका था। चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा और ठंडक थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रात को सुमन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसे बुखार हो गया और उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कोई छाया उसके कमरे में घूम रही है। अगले दिन राहुल और विकास ने देखा कि सुमन का चेहरा पीला पड़ चुका है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके हैं। गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात के समय अजीब आवाज़ें सुनने लगी। कोई कहता कि उसने किसी काले साये को घर के बाहर घूमते हुए देखा है। कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए और उनके चेहरों पर डर के चिन्ह साफ दिखाई देने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इसे देवी कालरात्रि का प्रकोप बताया। वे जानते थे कि कुछ भयंकर होने वाला है। उन्होंने राहुल और उसके दोस्तों को बुलाकर मंदिर में हुई घटनाओं के बारे में पूछा। जब राहुल ने सारी बात बताई तो बुजुर्गों ने कहा, तुमने देवी का अपमान किया है, अब इसका प्रकोप तुम सब पर पड़ेगा और पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल, सुमन, विकास और पूजा अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे समझ चुके थे कि जो कुछ उन्होंने किया उसका अंजाम बेहद भयंकर होगा। बुजुर्गों ने कहा कि अब देवी को शांत करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे मंदिर जाकर देवी से क्षमा मांगें। उन्हें देवी के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और प्रायश्चित करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। गांव के पुजारी ने बताया कि देवी का क्रोध शांत करना इतना आसान नहीं है। उन्हें विशेष अनुष्ठान करना होगा और देवी के लिए बलिदान देना होगा। लेकिन किसका बलिदान देना होगा यह किसी को नहीं पता था। रात होते ही गांव के चारों तरफ अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। हर रात कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा और लोग बेहद डरे हुए थे। राहुल और उसके दोस्त अब जानते थे कि समय कम है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया
तो उनका अंजाम भी वही होगा जो बाकी गायब हुए लोगों का हुआ था। राहुल, सुमन, विकास और पूजा ने तय किया कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। देवी कालरात्रि का प्रकोप गांव और उनके जीवन को बर्बाद कर रहा था। उन्होंने बुजुर्गों और पुजारी की सलाह मानी और उस रात देवी से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने उन्हें अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री दी, जैसे धूप, काले धागे, लाल चंदन और बलिदान की वस्तुएं। वे जानते थे कि मंदिर की यह यात्रा बेहद खतरनाक होगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब वे मंदिर की ओर निकले तो चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक भारीपन था जो उनके डर को और भी बढ़ा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। चारों ने बिना किसी बात के एक दूसरे को देखा और कदम बढ़ाए। मंदिर के पास पहुंचते ही वे चारों स्तब्ध रह गए। मंदिर अब पहले से भी भयानक लग रहा था। इसके चारों ओर एक काला धुआं सा फैला हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए हो। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य पहले से भी ज़्यादा भयावह था। देवी कालरात्रि की मूर्ति अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था और मंदिर की दीवारों पर अजीब से चित्र उभर आए थे जो पहले कभी नहीं थे। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुँचे, हवा और भी ठंडी हो गई। राहुल ने अनुष्ठान शुरू किया। पूजा और सुमन ने धूप जलाई और काले धागे से मूर्ति की चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया। विकास ने देवी के चरणों में लाल चंदन अर्पित किया और सभी ने एक साथ देवी से क्षमा मांगनी शुरू की। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, मंदिर में अचानक से जोर की आवाज़ गूंजने लगी। हवा के तेज झोंके मंदिर के अंदर गूंज रहे थे और मूर्ति से एक काली परछाई निकलकर उन चारों की ओर बढ़ने लगी। सभी डर से कांपने लगे। तभी एक भयानक आवाज़ मंदिर में गूंजी, तुमने मेरा अपमान किया है, अब इसका दंड भोगोगे। काली परछाई ने सबसे पहले सुमन को घेर लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसके शरीर पर बड़े बड़े निशान बनने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। पूजा चीखने लगी, लेकिन राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। पुजारी ने उन्हें बताया था कि देवी को शांत करने के लिए किसी एक को बलिदान देना होगा। सुमन को एहसास हो गया कि अब उसे ही देवी के क्रोध को शांत करने के लिए खुद को बलिदान करना होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी गलती थी, मैंने देवी का अपमान किया, अब मुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। देवी को शांत करने का यही एकमात्र रास्ता है। राहुल, पूजा और विकास सुमन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुमन ने देवी के सामने खुद को समर्पित कर दिया। उसने अपनी अंतिम सांसें देवी के चरणों में छोड़ दी। जैसे ही सुमन ने प्राण त्यागे, मंदिर की भयानक आवाज़ें धीरे धीरे शांत होने लगी। काली परछाई गायब हो गई और देवी की मूर्ति की आंखों का लाल रंग धीरे धीरे सामान्य हो गया। अब मूर्ति शांत दिख रही थी, जैसे देवी का क्रोध
शांत हो चुका हो। सुमन की बलिदान के बाद मंदिर के अंदर का सारा अंधकार छट गया। चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। मंदिर के दरवाजे फिर से अपने आप खुल गए और बाहर की हवा अब हल्की और शांत थी। राहुल, पूजा और विकास सुमन की मृत्यु से स्तब्ध थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी कुर्बानी ने उन्हें और गांव को बचा लिया है। उन्होंने सुमन के शव को गांव में लाकर सभी को बताया कि कैसे उसने देवी का क्रोध शांत किया। गांव के लोग सुमन की कुर्बानी से बेहद दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया। हर साल गांव में अब विशेष पूजा की जाती थी ताकि देवी कालरात्रि को हमेशा शांत रखा जा सके और कोई भविष्य में ऐसा अनादर ना करे। सुमन की मौत ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अब गांव के लोग कभी भी देवी कालरात्रि के मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं करते थे। राहुल, पूजा और विकास ने सुमन की याद में गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती थी। गांव में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन उस रात की घटनाओं की यादें कभी किसी के मन से नहीं गई। राहुल, पूजा और विकास ने कालरात्रि मंदिर के पास जाने की कभी हिम्मत नहीं की और वे जानते थे कि देवी कालरात्रि का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। गांव वालों ने यह कसम खाई कि देवी को हमेशा सम्मान करेंगे और अंधविश्वास के नाम पर किसी पुरानी मान्यता को कभी हल्के में नहीं लेंगे। देवी के प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका यही था कि लोग अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें और उन ताकतों का सम्मान करें जिन्हें वे पूरी तरह से नहीं समझते। कालरात्रि का प्रकोप एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हमें उन पुरानी मान्यताओं और रहस्यमय शक्तियों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते। राहुल और उसके दोस्तों ने देवी का अपमान करके एक भयंकर गलती की, जिसका अंजाम सुमन की मौत और पूरे गांव के लिए एक डरावना अनुभव बना। देवी कालरात्रि का क्रोध शांत हुआ, लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। वे समझ चुके थे कि देवी के मंदिर की शक्ति और उसके नियमों का पालन करना ही उनकी सुरक्षा का एकमात्र तरीका था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले हमारी कहानी आप तक पहुंच सके।